ऑपरेशन जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कौन कह रहा है? तिलक लगाने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं। भाव यही है क्योंकि कल ही कह दिया था ऑपरेशन बंद नहीं होगा, और जवानों का ये तिलक लगाना, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पीछे मंत्री का रहना, और ये इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीर है, इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीर। अबू जमाड़ के जंगलों में डीआरजी के जवानों ने इतिहास रच दिया है। देश के सबसे बड़े नक्सली बसवराजू समेत 27 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसके बाद जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जवानों के बीच पहुंचे और लाल आतंक के खात्मे का सीधे संदेश दिया। आज इसी पर विस्तार से बात होगी। इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सीएम विष्णुदेव साय आज नारायणपुर जिले के बासिंग कैंप में पहुंचे थे। यह कैंप उन्हीं अबू जमाड़ के जंगलों में मौजूद है जहां जवानों ने नक्सलियों के सरगना बसवराजू को मार गिराया। सीएम साय सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देने वाले जवानों से मिले और जवानों को तिलक लगाकर उनका हौसला बुलंद किया। साथ ही सीएम साय ने पुलिस के अधिकारियों से इस ऑपरेशन की बारीकियां जानी और मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से बरामद किए गए हथियारों को भी देखा। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों के साथ बैठकर खाना खाया। फिर सीएम साय ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जवानों को 50 नई मोटरसाइकिलें दी और साथ ही जवानों को एलईडी सेट और गिफ्ट हैम्पर भी दिया है। बासिंग कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन कैंप खुलने के बाद यहां के लोग अब नक्सल दहशत से मुक्त हो गए। इससे जुड़ी हमारी सहयोगी संजय ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए। छत्तीसगढ़ महतारी की। अबू जमाड़ में जवानों ने देश के सबसे बड़े नक्सली नेता को ढेर कर दिया। इसके बाद सीएम साय जवानों से मिलने अबू जमाड़ के बासिंग कैंप पहुंचे। सीएम साय जब बासिंग कैंप पहुंचे तो उन्होंने जवानों के साथ बैठकर भोजन भी किया और उनके अनुभव साझा किए। जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें लगभग 40 के आसपास बाइकें दी गई है। ये वो हथियार हैं जो जवानों ने नक्सलियों के पास से बरामद किए थे। हम लोग को अपने प्रधानमंत्री जी का और गृहमंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा करना है। सुरक्षा बलों ने जब नक्सलियों के खिलाफ चले सबसे बड़े कर्रे गुट्टा ऑपरेशन को अंजाम दिया था, तब भी सीएम साय जवानों को बधाई देने पहुंचे थे। बसवराजू को मारने के लिए जवान 70 घंटे से लंबा ऑपरेशन चलाया था। जवानों ने 70 घंटे से ज्यादा। जवान 40 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, नदी नालों को पार किया और सीधे बसवराजू के डेरे तक पहुंच गए। और जब ऑपरेशन को सफल बनाकर जवान लौटे तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पूरे सोशल मीडिया में आज जवानों के जश्न की तस्वीर वायरल है। रंग गुलाल उड़ाए गए, परिजनों ने जवानों की आरती उतारी और फिर नाच गाकर जवानों ने जश्न मनाया। ऐसे में जब सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है तो क्या कह रहे हैं जवान, सुन लीजिए। ये वीडियो है क्या जो नाच रहे हैं? ये वीडियो पहले अलग से डालिए, उसके बाद सुनाइए जवान क्या कह रहे हैं। दिखाइए पहले वीडियो एम्बियंस के साथ। वीडियो देखा आपने? इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए? इस वीडियो को बार बार क्यों देखना चाहिए? आपको पता है, जब 33 कांग्रेसी नेता मारे गए थे, जब पत्रकार मारे जाते हैं, जब आम जनता मारे जाते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो नक्सली नाचते थे। आज बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर में आज हमारे डीआरजी के जवान नाच रहे हैं। इसलिए आज नक्सलियों के मुंह पर यह करारा तमाचा है जिसे बार बार दिखाऊंगा, 1000 बार दिखाऊंगा। देखिए एक बार फिर से हमारे जवान कैसे जश्न मना रहे हैं।
जो जवान जश्न मना रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री उनके हौसला अफजाई के लिए पहुंचे तब सुनिए जवान क्या कह रहे हैं, उनकी भावनाओं को भी सुनिए। सुनाइए भाई। बहुत मुश्किल है सर, बहुत टफ टेरेन था। टफ टेरेन में जाके हमने उनको हिट किया है और फिर हमारी यानी कि जो नारायणपुर डीआरजी है उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा सारी टीमों का, जिसके कारण हमने इतना बड़ा नेता को बसवराजू को मारा। हाँ, हौसला बढ़ता है सर, सारे जवानों का हौसला बढ़ता है और फिर अगर आते हैं सीएम सर तो ऐसा ठीक लगता है सर। बहुत अच्छा लगा, हम लोग को मिलने आए थे जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए। जी सर, अभी तो फिलहाल गर्मी का मौसम था, तो शुरू में जो उमस था गर्मी का वो बहुत था। उसके बाद जब वहाँ बरसात हो तो पूरे जूते वूते भीग गए, सभी कठिनाइयों से पार करते करते गए। करीब हम लोग 40 किलोमीटर के आसपास गए थे सर। जवानों के कैंप से सीएम साय सीधे गांव वालों के बीच पहुंचे और आपका सरकार आपका ग्राम अभियान के तहत जनचौपाल लगाकर आम लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान सीएम साय ने गांव वालों से पूछा कि क्या सरकार बनने के बाद उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर कहा हाँ। इसके साथ ही सीएम साय ने गांव वालों को नक्सलवाद के खात्मे का भरोसा भी दिया है। जवानों के ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, ये भी सुनिए। अभी की जो सफलता, ये अभूतपूर्व सफलता तो हम लोगों से रहा नहीं गया और हम लोग आज स्वराज बिहार के माध्यम से यहाँ पर आए हैं बासिंग सुरक्षा कैंप में और यहाँ पर जवानों से मिले हैं और उनकी जो ऑपरेशन में जो उनका अनुभव वो सब भी उनका सुने हैं। बड़ा रोमांचक रहा है। पूरा हम लोग को भरोसा है कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का है वो अवश्य पूरा होगा। ये नक्सली है, नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा। 32वीं बार बस्तर पहुंचे हैं, 32वीं बार। कोई मुख्यमंत्री 1.5 साल में 32 बार, ये भी इतिहास में दर्ज होगा। संजय, आप तो आज पूरे दिन नारायणपुर में थे, अभी भी हैं। क्या माहौल रहा? उस माहौल को जो आपने जिया है, उन तस्वीरों को जो आज पूरे देश में वायरल है, उन तस्वीरों को, मुख्यमंत्री के भाव को, जवानों के अपनेपन को और भरोसे को, सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों को आप ब्रीफ कीजिए। संजय ठाकुर। देखिए, आज जिस बासिंग कैंप में सीएम साहब पहुंचे थे, उस बासिंग कैंप की कहानी मैं आपको बता दूं। बासिंग कैंप आज से कुछ साल पहले जब स्थापित नहीं हुआ था तो बासिंग कैंप के बगल में एक बासिंग नाला बहता है। ये नाला नक्सलियों और जवानों के बीच में एक डिवाइडर के तौर पे काम करता था। उस नाले पे कब्जे को लेकर कई सालों तक युद्ध चलता रहा। जवानों ने कई बार वहां अपनी फोर्स भेजी, नक्सलियों की तरफ से हमले हुए, कई जवानों की शहादत हुई, जिसके बाद वो बासिंग कैंप जो है वो स्थापित हो पाया। आज उस बासिंग कैंप में जब सीएम साहब पहुंचे तो वहां कुछ स्थानीय नेता पहुंचे थे जो पिछले कई सालों से इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। आज मैं उनके चेहरे पे एक विश्वास देख पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से, वो जब मुझे इस बात को बता रहे थे तो मैं उनकी बात को महसूस कर पा रहा था। उन्होंने बताया कि हमने बचपन से देखा कि यहाँ नक्सलियों की सरकार चलती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी यहाँ कैंप खुलेगा, कैंप खुलने के बाद कभी यहाँ हमारे सीएम आएंगे और सीएम आने के बाद हम ये देखेंगे। जो सीएम वाला भाव था ना, जो सीएम और जवानों के बीच जो आपने आज एक प्रेम देखा, मुझे सिर्फ उन तस्वीरों को आप बयां कीजिए। आपने नाले का इतिहास बताया निश्चित तौर पर कि ये कितना कठिन है यहाँ कैंप खोलना, लेकिन आज उस माहौल को जो आपने जिया है उसके बारे में बताइए, उन तस्वीरों को बयां कीजिए। देखिए, जब जवान मौजूद थे, मैं क्योंकि उससे पहले पहुंच गया सीएम साहब के पहुंचने से पहले, तो उनके चेहरे पे मैं देख पा रहा था, उनके चेहरे पे गुलाल लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, कल तो आपने बहुत होली खेली है, तो उन्होंने बहुत ही जोश से कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया है कि कल रात भर जश्न चलता रहा। रात भर जवान जो हैं, उनके अधिकारी उनके बीच थे, जवान और अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए थे, रात भर उन्हें जश्न मनाया। आज जब सीएम वहां पहुंचे तो वो उन्हें ब्रीफ कर रहे थे और ब्रीफ करते हुए कई जवानों की आंखें भर आई थी। वो उन्हें ब्रीफ करते हुए वो बारीकियां बता रहे थे कि कैसे वो लोग पहुंचे बसवराजू तक। उसके लिए उन्होंने 45 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। लगातार वो लोग 50 घंटे तक जंगलों में चलते रहे और जब वो बसवराजू को मारने के बाद, जब इस बात की पुष्टि हुई, क्योंकि देखिए मारने के बाद 2 घंटे का समय लगा बसवराजू की चेहरे की पुष्टि करने में, तो मैंने उस जवान से ये बात की जो उस वक्त वहाँ मौजूद था। उसने कहा कि जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला कि जो मारा गया है ये बसवराजू है,
तो वहां कुछ देर के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कोई कुछ भी कह नहीं पाया क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जवान बसव राजू को मार सकते हैं। एक ऐसा नक्सली जिसकी 35 सालों तक कोई तस्वीर भी नहीं मिल पाई, ऐसे नक्सलियों की लाश जवानों के सामने पड़ी थी। ऐसे में जब इस बात को वो सीएम को बता रहे थे, गृह मंत्री को बता रहे थे, तो हम उसे महसूस कर पा रहे थे कितना जोश है जवानों के अंदर। और जवानों ने एक बात और साफ तौर पे कही कि अब नक्सली एक बात कान खोलकर सुन ले कि बस्तर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां वो अपने आप को सुरक्षित समझे। क्या जवानों का जोश क्या बहुत बात हाई है है। संजय, ये मैं सुनना चाह रहा था। ये जो आपने रात की कहानी बताई, ये कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी रोचक कहानी जो आपने रात की कहानी बताई कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। जहां गोली धड़ 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 चल रही थी, वहां जैसे ही पता चला कि बसव राजू मारा गया है तो सब सन्नाटा हो गया कि कितने बड़े नक्सली को मार गिराया गया। फिर उसके बाद जश्न, रंग, मुख्यमंत्री से मिलना और फिर जवानों का यह कहना कि बस्तर के किसी हिस्से में नक्सलियों को नहीं रहने देंगे। बहुत धन्यवाद आपका संजय इन तमाम जानकारियों के लिए।